मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आपने थंबनेल को तो देखा ही होगा, ठीक। देखिए, वीर्य पतला होना, वीर्य पतला होने से क्या क्या बीमारी होता है, क्या क्या संभावना है, कौन सा खतरा हो गया, मतलब कौन सा खतरा आपके ज़िंदगी में आने वाला है, कौन सा डेंजर बीमारी आपके ज़िंदगी में आने वाला है, क्या क्या परेशानी इससे होगा, उसको भी जानेंगे। और क्या इसका ट्रीटमेंट है, कैसे इसे हम अभी ही ठीक कर लें कि आगे ज़्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए भी हम लोग ट्रीटमेंट जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं वीर्य पतला होने से क्या क्या नुकसान आपको होता है, ठीक है। तो वीर्य पतला अगर आपको हो गया तो क्या क्या, पहले तो शीघ्र पतन आपको होगा, ठीक। यूट्यूब पे आपको काफ़ी वीडियो ऐसा भी मिल जाएगा जिसमें बताते हैं कि नहीं, वीर्य पतला होने से शीघ्र पतन नहीं होगा, ठीक। मैं आपको बता रहा हूँ कि पक्का ही होगा। आप सोच के देखिए, जब वीर्य गाढ़ा रहेगा तो निकलने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। जब वीर्य काफ़ी पतला होगा तो आप उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, तो ये शीघ्र पतन होना ही होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब वीर्य पतला हुआ तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक। पहला नुकसान जो है ये हो गया, शीघ्र पतन हो गया। वीर्य पतला होने की वजह से जो है, देखिए आपको क्या होगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो मैंने समझा दिया पहले ही, ठीक है। वीर्य पतला होने की वजह से आपका हो सकता है कि स्पर्म काउंट लो हो गया, ठीक है। स्पर्म काउंट लो होने का खतरा आपको बढ़ गया, ठीक। तो ये हुआ कैसे, इसको कारण को समझते हैं, ये सब हुआ कैसे। पहले तो ये समझ लें कि इससे नुकसान क्या क्या है। तो स्पर्म काउंट जब लो हो जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि स्पर्म काउंट लो हो जाने के बाद जिनका स्पर्म काउंट नील हो गया है उनसे जाके पूछिए कि उनकी क्या स्थिति है। आप बच्चा पैदा करने की क्षमता को धीरे धीरे खो देंगे, आप बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है ये चिंता का विषय है, इसको जानिए, इसका ट्रीटमेंट क्या है इसको भी जानना जरूरी है। ये हो गया। वीर्य पतला होने की वजह से आपको एक और क्या प्रॉब्लम होगी, वीर्य पतला होने की वजह से आप धीरे धीरे जो है नपुंसकता की तरफ जा रहे हैं, नामर्दी की तरफ जा रहे हैं, ठीक। बच्चा पैदा होने की क्षमता तो हमने बता दी, आप जो है धीरे धीरे नपुंसकता की तरफ जा रहे हैं, नामर्दी की तरफ जा रहे हैं। वीर्य अगर आपका पतला हुआ है तो कैसे, ये भी जानते हैं, ठीक। देखिए, वीर्य आपका पतला है तो शीघ्र पतन आपको होना है, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। नामर्दी किसको कहते हैं, जो बच्चा पैदा नहीं कर पाए, ठीक है। जो मर्द नहीं है, मर्दाना ताकत उसका खत्म हो गया है, जो संभोग नहीं कर पाए, फिजिकल रिलेशन जो है अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं बना पाए, जिसका टाइमिंग 5 से 7 मिनट से कम हो, 7 मिनट से कम जिसका टाइमिंग हो, उसको जो है हम लोग कहेंगे कि मर्दाना ताकत उसका जो है कि धीरे धीरे वो खोते जा रहा है, धीरे धीरे मर्दाना ताकत उसका खत्म हो रहा है, उसको हम लोग नामर्द कहेंगे, जो 1 मिनट से नीचे आ रहा है, ठीक। तो ये चिंता का विषय है। अगर आप इसे ऐसा सीरियस नहीं लेंगे, इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसका इलाज नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि आप नपुंसक बन जाएं और आप नामर्द बन जाएं। तो इसलिए इसके कारण को हम लोगों ने जान लिया, मतलब इससे नुकसान क्या क्या होता है, वीर्य पतला होने का मतलब क्या है, इसको हम लोगों ने इस वीडियो में जान लिया। इससे वीर्य पतला आपका हो गया है तो क्या क्या हो सकता है कि आपको हुआ होगा, ठीक। क्या क्या खतरा आपको हो सकता है वीर्य पतला हुआ है। तो अब हम लोग जानते हैं इसके कारण को कि क्यों ऐसा होता है। तो 99% देखिए, मेरे पास रोज 2, 4, 10 कॉल आता है, ठीक। मैं रोज काउंसलिंग करता हूँ, रोज ट्रीटमेंट देता हूँ, ठीक है। अपना क्लिनिक हॉस्पिटल होने के बावजूद भी जो है मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट करता हूँ, ऑनलाइन जो है फ़ोन के द्वारा फ़ोन कंसल्टेशन मैं करता हूँ, व्हाट्सएप वगैरह से वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल करके जो है मैं कंसल्टेशन करता हूँ और लोगों का इलाज करता हूँ। तो उसमें 99% जो है जिन पेशेंटों का मेरे पास जो है कॉल आता है, बात होता है उनसे, तो उनमें 99% जो है आपको ये देखने को मिलता है कि उन्होंने हस्त मैथुन बहुत ज़्यादा किया और अभी भी कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे पेशेंट हैं जो बताते हैं कि सर अभी भी मेरे से नहीं छूटा है। तो देखिए, आप कोई भी दवा आप करा लीजिए, मैं दो तीन वीडियो में ये बता चुका हूँ कि आप कोई भी दवा आप कराइए, अगर आपने हस्त मैथुन नहीं छोड़ा तो समझ लीजिए कि आप कभी नहीं ठीक होंगे। यूट्यूब पे वीडियो आपको मिलता है जिसमें कहा जाता है हस्त मैथुन के, ये हस्त मैथुन अच्छी चीज़ है, हस्त मैथुन से कोई नुकसान नहीं होता। मैं कहता हूँ कि होता है। कैसे होता है इसे समझिए।
हस्तमैथुन करने से जो है नुकसान, देखिए एक बार अगर आप किए हुए हैं तो कुछ नहीं होता है। नशा करने वाला आपको क्या सिखाता है, अरे एक बार दो बार करने में कुछ नहीं होता है, महीने में एक दो बार करिए, महीने में एक दो बार जो है आप गुटखा खाइए या शराब पीजिए या कोई नशा कीजिए, धीरे धीरे जो आप उस नशा के आदी हो जाते हैं। तो ये आपको नुकसान करेगा कि नहीं, निश्चित करेगा, ये आप सोच के देखिए। चलिए ये तो हमने समझ लिया इसके क्या इसका जो है कि कारण है जिससे आपका बीड़े पतला हो रहा है। ठीक, अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट को समझते हैं। देखिए इसका ट्रीटमेंट जो है अगर आप करना चाह रहे हैं तो पहले तो आपको एक पॉइंट याद रखिए कि आपको जो है कि हस्तमैथुन छोड़ देना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट दवा मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ घरेलू उपचार भी आपको बता रहा हूँ, उसको भी आप करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। देखिए तो आपको क्या करना है कि दूध, ठीक है, दूध के साथ छुहारा, ठीक, छुहारा खजूर जो होता है, खजूर और छुहारा एक ही होता है, खजूर जो है अलग अलग चीज़ और छुहारा अलग चीज़ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो खजूर का सूखा हुआ रूप जो है उसको हम लोग छुहारा कहते हैं। ठीक है, तो 2 छुहारा जो है दूध के साथ आप रोज लेना शुरू कर दीजिए। ठीक, ये आपके बीड़े को बहुत जल्दी गाढ़ा करेगा। ठीक है, हाँ इसमें जो है जो मैरिड पर्सन है इसमें भी जो है कि विवाहित जो है और अनविवाहित, जो विवाहित हैं उनके लिए आप, जो अविवाहित हैं कहने मतलब जो कुंवारे लड़के हैं, जो अनमैरिड पर्सन हैं, उनको जो है ये छुहारा और दूध एक बार लेना है। ठीक, और अगर जो है कि विवाहित हैं तो छुहारा और दूध को आप 2 बार लीजिए, सुबह और शाम। दो छुहारा सुबह, 2 छुहारा शाम को, 1 गिलास दूध के साथ, वो भी गाय के दूध के साथ। गाय के दूध के साथ लेंगे क्योंकि छुहारा जो है कि थोड़ा सा विटामिन डी वगैरह सब कुछ इसमें होता ही है और थोड़ा गर्म होता है। ठीक, मर्दाना ताकत के लिए छुहारा बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा चीज़ खजूर और छुहारा है। ये आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, बहुत प्राचीन समय से इसका यूज होता आ रहा है। ठीक, तो इसको आप लीजिए सुबह और शाम। ठीक, और इसके बाद आपको क्या लेना है, अनमैरिड है तो 1 टाइम लेना है, मैरिड है तो 2 टाइम लेना है, ये आपने समझ लिया। अब इसके साथ आपको क्या लेना है, इसके साथ आपको एक दवा लेनी है, वीर्य शोधन बटी। वीर्य शोधन बटी जो है ये देख लीजिएगा इमेज। इसको क्या करना है कि अगर आपको समस्या ज़्यादा है, इसे मान के चलिए समस्या आपका ज़्यादा है, तो आपको जो है इसको 2 बार लेना है, सुबह 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम। ठीक, अगर समस्या कुछ कम है तो आप इसको 2 गोली 1 बार भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी औषधि है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। बट देखिएगा एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो सब चीज़ तो आप कर ही रहे हैं, हस्तमैथुन भी छोड़ देंगे आप, ठीक, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, तो मैंने बता दिया है। तो एक बार लोग कहेंगे कि सर आप एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं, कि ये देखिए मेन पॉइंट है, इसको रिपीट करना ज़रूरी है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए ये तो आपको ट्रीटमेंट हमने बता दिया, कितने दिन लेना है। ठीक, आप जो है इसको 15 दिन लीजिए। अगर 15 दिन में आपको रिजल्ट मिल रहा है तो इस दवा को आप पूरा 3 महीना तक चलाइए। ठीक, अगर 15 दिन में आपको अच्छा रिजल्ट मिलने लगा, 50% भी रिजल्ट आपको मिल गया, दिखने लगा कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो इस दवा को आप 3 महीना इस्तेमाल करेंगे, आपकी पूरा बीमारी जो है पूरी तरह समस्या खत्म आपकी हो जाएगी, बीड़े आपका गाढ़ा हो जाएगा, ये सब समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। हाँ, एक पॉइंट और जो है आपको नोट करना है कि सबकी बीमारी का कारण एक नहीं हो सकता है, हो सकता है कि आपको किसी और कारण से जो है ये समस्या हो रही हो। ठीक है, आपका हार्मोन डिसबैलेंस हो गया हो, ठीक, या कोई और कारण हो उसके वजह से समस्या हो रहा हो, या आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको जो है कि देखिए आयुर्वेदिक दवा ये बहुत अच्छी है। अब मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि आप ट्राई नहीं करिए, आप इसको ट्राई करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा आपको। हाँ, अगर इस दवा से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, जस्ट लाइक, या आपको जो है कि कहीं काफ़ी जो है कि पुराना ये समस्या है, ठीक, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो उसमें होगा क्या, मैंने एक पॉइंट कहा था कि सबकी बीमारी और सबके बीमारी का कारण एक नहीं हो सकता है, तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने से आपसे क्या होगा कि आपको जो है आपके बीमारी का पता चलेगा और उस हिसाब से आपको वीर्य शोधन बटी के साथ और भी दवाइयाँ आपको जोड़ के दी जाएंगी और उसका डोज निर्धारित किया जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और मेरे इससे भी अच्छे हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, डले हुए हैं। नाइट फॉल के लिए ट्रीटमेंट डला हुआ है और जो है भैया काफ़ी जो है प्रीमेच्योर एजुकेशन का ट्रीटमेंट डला हुआ है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट डला हुआ है, तो उन सबको भी आप देखिए
और उन सब वीडियो से जो है मेरे आप लाभ उठाइए। आप अगर मेरे न्यू व्यूवर हैं तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।